क्या सुज़लॉन फिर से वही कमाल दिखाने की तैयारी में है जिसने कभी इसे भारत की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली सबसे ज़्यादा चर्चित रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में शामिल कर लिया था। अपन सबको याद होगा इसने पहले क्या कमाल करके दिखाया था। क्योंकि देखो, जिस कंपनी ने कुछ साल पहले कर्ज और संकट का दौर देखा था, वो आज इतना बड़ा लक्ष्य को लेकर के आई है। मतलब इतना बड़ा लक्ष्य, अगर उसका प्लान सफल हो गया, अगर इसका प्लान सफल हो गया तो भारत की ग्रीन एनर्जी की क्रांति सबसे बड़ी खिलाड़ियों में शामिल होने वाला है ये कंपनी। लेकिन देखो यार, अगर ये दांव इसका गलत पड़ गया तो चुनौतियां भी यहाँ पर कम नहीं होंगी और ये कंपनी फिर क्या क्या फेस कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल सुज़लॉन ने अपना नया विजन लॉन्च किया है इन लोगों ने, ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सुज़लॉन 2.0। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं। अब देखो, सवाल ये आता है कि आखिर सुज़लॉन 2.0 है क्या। आसान भाषा में समझेंगे तो भाई देखो, सुज़लॉन अब सिर्फ विंड टरबाइन बेचने वाली कंपनी नहीं रहना चाहती, ठीक है। कंपनी खुद को एक फुल रिन्यूएबल एनर्जी के सॉल्यूशन कंपनी में बदलना चाहती है, या फिर कह लो कि ट्रांसलेट करना चाहती है, ठीक है। अब देखो, यानी कि फोकस सिर्फ और सिर्फ विंड एनर्जी तक सीमित इनका नहीं रहेगा। कंपनी अब सोलार, बैटरी स्टोरेज हो गया और तो और एनर्जी मैनेजमेंट हो गया, इन जैसे नए क्षेत्र में भी बड़ा विस्तार करने की तैयारी कर रही है, ठीक है, बड़ा विस्तार करने की तैयारी कर रही है। अब देखो, सुज़लॉन का लक्ष्य FY31 तक 10 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बेच सके हैं, इनका ये है, ठीक है। अब देखो, मौजूदा स्तर पर लगभग से 4 गुना इनका टारगेट है, ठीक है। साथ ही कंपनी अपनी ऑर्डर बुक को 15 गीगावाट तक और एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया AUM है ना, जिसको कहते हैं, यानी कि AUM को करीब 70 गीगावाट तक लेकर के जाना चाहती है, ठीक है। अगर इसे एक उदाहरण से अपन लोग समझेंगे, आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, तो भाई मान लो कि आज किसी दुकान की बिक्री 100 यूनिट की है, ठीक है, 100 यूनिट की, और उसका टारगेट अगले साल तक 400 यूनिट तक पहुंचना है, ठीक है, 400 यूनिट तक पहुंचना है। सुज़लॉन भी कुछ इसी तरीके से अपने बिजनेस पर कई गुना बड़ा बनने की योजना बना रही है और योजना पर काम कर रही है, बहुत एग्रेसिव हो रही है ये कंपनी, ठीक है। लेकिन इसकी पूरी कहानी का सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प हिस्सा है ना, वो क्या है, वो आप लोगों को बता दूँ, और किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन ये नहीं है, ठीक है। अब तक सुज़लॉन मुख्य रूप से मशीन बेच करके कमाई करती थी, लेकिन अब कंपनी ऐसा मॉडल बनाना चाहती है जिसमें एक बार प्रोजेक्ट लगने के बाद कई सालों तक मेंटेनेंस हो गया, एसेट मैनेजमेंट हो गया, यहाँ से लगातार इनकी जो है इनकम आती रहेगी, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कंपनी जो है ना, केवल और केवल प्रोडक्ट बेचने के अलावा लंबे समय तक चलने वाली रिन्यूएबल मॉडल को तैयार कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। उदाहरण के लिए अगर आप एग्जांपल देखोगे, तो अगर आपने एक मकान किराए पर लिया है, ठीक है, या फिर किराए पर दिया है मान लेते हैं, तो हर महीने वहाँ से किराया मिलता रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से सुज़लॉन भी लगातार कैश फ्लो को जनरेट करने की तैयारी कर रही है, वैसा एक अपना बिजनेस मॉडल को तैयार कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि भाई कंपनी अचानक से इतनी एग्रेसिव या फिर आक्रामक क्यों हो गई है, भाई इतनी ज़्यादा ग्रोथ क्यों चाहिए तुमको, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि भारत में तेज़ी से बढ़ता रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर, ठीक है। इंडिया में इतनी तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर पेनिट्रेट कर रहा है। आने वाले टाइम में क्लीन एनर्जी की जो कैपेसिटी है, बहुत बड़े लक्ष्य तक तय कर रही है सरकार। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रही है, एग्रेसिव हो रही है, ठीक है। ग्रीन एनर्जी हो गया, विंड टरबाइन हो गया, है ना, सोलार सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो निवेश है लगातार बढ़ रहा है और लगातार हो रहा है, ठीक है। सुज़लॉन को भरोसा है कि इस बढ़ते बाज़ार में वो अपनी पकड़ को और मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो लोग इस चीज़ को अचीव करते हैं तो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। कंपनी भारत में के विंड एनर्जी मार्केट में लगभग 40% शेयर बनाई हुई है, ठीक है, मार्केट लीडर है ना। बिजनेस बढ़ने पर इनका फोकस कर रही है और इनका फोकस जो है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है।
इतना ही नहीं है दोस्तों, सुज़लॉन जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज हो गया। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि BESS जिसको कहते हैं, BESS सेक्टर में भी उतरने की तैयारी पूरी तरीके से कर चुकी है, अपने पैर जमाना स्टार्ट कर दिया कंपनी ने। कंपनी 2027 तक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की जो है ना सुविधा स्टार्ट कर देगी, है ना, विकसित करने की योजना बना रही है और पूरी तरीके से इन लोगों ने प्लांट अपने बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखो यार, रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती क्या है रिन्यूएबल एनर्जी की? बिजली और उसकी स्टोरेज। बिजली और उसकी स्टोरेज। सूरज हर समय नहीं चमकता है, हवा भी हर समय नहीं चलती है, लगातार नहीं चलती है ना, वो भी रुक रुक कर के चलती है, उसका भी जो है स्पीड के ज़्यादा कम होता रहता है, ठीक है। तो ऊर्जा का भंडार यानी कि एनर्जी सोर्स है ना, एक बहुत बड़ा बिजनेस है और इसमें बैटरी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुज़लॉन इतनी महत्वाकांक्षी लक्ष्य को जो है ना हासिल कर पाएगी या फिर नहीं। इसके जो टारगेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि बड़े टारगेट्स जो घोषित करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें ज़मीन पर उतारना सबसे ज़्यादा टफ काम होता है, कठिन काम होता है, ठीक है। कंपनी ने पहले कर्जे का एक बहुत बड़ा क्राइसिस देखा है, डेब्ट क्राइसिस देखा हुआ है, ठीक है। इतने बड़े विस्तार से मतलब इसने शानदार एग्जीक्यूशन की भाई रिकवरी दिखाई हुई है, बहुत अच्छा इनका एग्जीक्यूशन है अभी के टाइम पर। हालांकि पॉजिटिव बात यह है कि भाई पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइनेंशियल कंडीशन है, ऑर्डर बुक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। विंड एनर्जी की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। आने वाले टाइम में और ज़्यादा मल्टीप्लाई होने की उसकी संभावना है। यही वजह है कि भाई सुज़लॉन को लेकर के नई उम्मीद दिखाई जा रही है। कई सारे लोगों ने अलग अलग इसके टारगेट्स दिए हुए हैं, आगे जाकर के इसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। अब इतने टारगेट्स जो है डिसाइड तो करके रखे हैं, है ना, क्या इसको अचीव कंपनी करेगी या फिर नहीं, ये तो भाई टाइम ही बताएगा, ठीक है। भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है आने वाले इतने एग्रेसिव ग्रोथ में। इंडिया का जो टारगेट हो रखा है, ठीक है, सबको पता है। सुज़लॉन 2.0 एक बड़ा सपना है और उस सपने को हकीकत में बदलना कंपनी की ना एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है, ठीक है। तो क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा। आपकी नज़र में सुज़लॉन का ये जो नया प्लान है कितना मजबूत है और कितना नहीं है, और आपके हिसाब से इसका अगला टारगेट क्या होने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। क्या ये गेम चेंजर साबित होगा या फिर भाई टारगेट जो है बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, नहीं अचीव हो पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने कमेंट बताना। एंड और ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। आपके हिसाब से और कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर हमको नज़र रखनी चाहिए, ये चीज़ भी हमें ज़रूर बताएं। एंड उन टॉपिक्स पर, उन कंपनीज़ पर अलग से वीडियोस लेकर के आऊँगा। ऑलराइट दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।